मूवी स्टार्ट होती है और हम चलती हुई ट्रेन में टेरेक नाम के लड़की को देखते हैं। वो टीटी से बचकर भाग रहा था क्योंकि वो बिना टिकट यहाँ पर आया था। इसके थोड़ी देर बाद वो चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा देता है और उसे ऐसा करते हुए इरमिना नाम की लड़की देख लेती है, जो कि अभी अभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वो टेडेक को देख काफी अट्रैक्ट होती है और जब वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी तब ये चीज टेडेक भी नोटिस करता है। आगे टेडेक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेकर अपनी बड़ी बहन एनका के घर आ जाता है, जहाँ पर एनका उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि टेडेक ने उसे नहीं बताया था कि वो आज आने वाला है। यहाँ पर टेडेक को एनका से बात करते हुए पता चलता है कि वो आज अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, जिसे सुन टेडेक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से ही एनका से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद टेडेक एक होल से अपने रूम में देखता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था। अब रात हो चुकी थी और एनका अपने बॉयफ्रेंड एंड्रेज को घर लेकर आती है, जिसके कारण टेडेक को पूरी रात सोफा पर सोना पड़ता है क्योंकि बेडरूम में एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। इसके बाद अगले दिन उठने पर एंड्रेज टेडेक को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन टेडेक उसे ठीक तरह से बात नहीं करता। वही एंड्रेज के जाने के बाद एनका टेडेक से बात कर रही थी, तभी हमें पता चलता है कि एनका को टेडेक का यहाँ पर आना जरा भी पसंद नहीं आया है। साथ ही में वो यहाँ पर टेडेक को बताती है कि वो एंड्रेज के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और जल्द ही उसके साथ शादी करने वाली है। इसके बाद हम टेडेक को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर घूमते घूमते उसे इरमिना दिखती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इरमिना अपने दोस्तों को टेडेक को दिखाते हुए कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी। थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर आ जाती है, जहाँ पर इरमिना के डैड के कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक की इरमिना पर बुरी नजर थी, लेकिन इससे पहले ही वो उसके डैड को कुछ कह पाते तभी कुछ मवाली लड़के वहाँ आकर उनकी कार को तोड़कर चले जाते हैं। इस तरह एनका एक न्यू ड्रेस ट्राई करती है, जिसे पहनकर वो एंड्रेज को इम्प्रेस करने वाली थी। आगे लंच करते वक्त टेडेक एनका से उसके रूम के बारे में पूछता है और कहता है कि उस रूम में किसी का सामान रखा हुआ है। इस पर एनका कहती है कि वो एंड्रेज का सामान है और मैं उसे निकालने को कह दूंगी। इसके बाद रात में एंड्रेज रूम से अपना सारा सामान निकाल लेता है, जिसके कारण टेडेक को अपना रूम वापस मिल जाता है। आगे जब टेडेक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि एंड्रेज की पहले शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। इस सुन टेडेक ये सब बात सीधे जाकर एनका को बताता है, लेकिन एनका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रेज ने उसे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अब टेडेक की इस हरकत के कारण एनका उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसे एक और बात पता चल गई थी कि टेडेक उसकी चीजों को छूकर गलत काम करता था, जिसके कारण एनका गुस्से में टेडेक को यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी एक आदमी वहाँ पर एनका के घर का बिजली बिल लेकर आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एनका की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और उसने पिछले काफी महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा है। इसलिए एजेंट उसे कुछ दिनों का टाइम देते हैं और वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान टेडेक गुस्से में आकर अपना सामान बैग में भरने लगता है, लेकिन तभी एनका वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है क्योंकि इससे पहले भी एक बार एनका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण टेडेक को काफी कुछ सहना पड़ा था और अब एनका नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी और प्रॉब्लम में पड़े। अब एनका के रोकने की वजह से वो दोनों भाई बहन काफी इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलकर रोने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त टेडेक की मुलाकात इरमिना से होती है और फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर काफी बातें करते हैं। इसी दौरान इरमिना की बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो टेडेक को काफी पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उसके साथ शादी करने की भी बात करती है, लेकिन टेडेक इसे मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। वही घर आने पर वो देखता है कि एंड्रेज एनका के घर में किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है, जिसे देखकर वो एंड्रेज को घर में ही लॉक करके बाहर आ जाता है और एनका के आने का इंतजार करता है ताकि वो एंड्रेज को रंगे हाथ पकड़वा सके। फिर थोड़ी देर बाद एनका वहाँ पर आती है और एंड्रेज की सच्चाई देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड्रेज यहाँ पर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एनका काफी गुस्से में थी, इसलिए वो एंड्रेज के साथ ब्रेकअप कर लेती है और ये चीज देख टेडेक काफी खुश होता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद बिजली का बिल ना भरने की वजह से कंपनी वाले उनके घर की बिजली काट देते हैं। ये देख एनका काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, इसलिए टेडेक उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एनका उसकी एक नहीं सुनती। अब तक टेडेक समझ गया था कि घर में पैसों की काफी तंगी चल रही है, इसलिए वो भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन काम करने के बाद एक बार फिर से उसकी मुलाकात इरमिना से होती है और वो टेडेक को काम करते हुए देख समझ जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है और पूछने पर टेडेक भी उसे सब कुछ बता देता है कि बिजली